बिहार के बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में अब न्याय की उम्मीद जगने लगी है। गुरुवार को इस मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम सीधे बिलौटी गांव पहुंची। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें साफ शब्दों में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। परिवार का दर्द सुनते ही न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद पीड़ा होना स्वाभाविक है। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि उनकी जांच का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सच्चाई को सामने लाना ही नहीं बल्कि पुलिसिया व्यवस्था में सुधार करना भी है। आयोग ने परिवार से अपील की है कि उनके पास घटना से जुड़ा कोई भी वीडियो, फोटो या अन्य साक्ष्य हो तो वो बिना डरे आयोग को उपलब्ध कराएं। भैया जी सर परिजन से क्या बात हुआ? कमेंट नहीं, अभी पहली बार आए हैं। आगे जो परिजन से कुछ बात हुआ सर? बात हुई होगी तो पूछ लीजिए। परिजन कुछ बताया सर आपसे? क्या बताया सर? अभी यहाँ के कारण क्या एक साइड आइए ना, आप लोग एक साइड आइए। पत्रकार को एक साइड कर दीजिए। इधर आ जाइए ना, आप इधर आ जाइए। आप फट जाइए, आप फट जाइए, हम लोग को जाने दीजिए ना। आइए ना, आप इधर आ जाइए। किशुन भैया, किशुन भैया कहीं किशुन भैया छोटे अरे रोको ना, पहले बैठे तो लोग निकालो। मृतक की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी ने हाथ जोड़कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। मानी है जज साहब की लिखित में दीजिए आवाज को एथी हुई कैमरा में वीडियोग्राफी हुई तब अपन बयान दीजिएगा वीडियोग्राफी पर, तब कार्रवाई हो। ठीक बा, कहले हैं कि आपको मांग का है पनी हमारा मांग बा फांसी। हाँ, हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। का है कि निर्दोष आदमी के जान गइल बा, समाज सेवा के चलते जान गइल बा। हमारा चाहिए जेकर हाथ बा में जे मरोले बकरा फांसी चाहिए। एसटीएम के बारे में भी कुछ बोलनी है। एसटीएमओ के बारे में बोलनी है। एसटीएम के का दोष बा? एसटीएम आदेश देले बड़न, तब एसटीएम के हाथ बा। एसटीएम शुरू से हमारे लड़का नाम लेते रहे। एसटीएम के हाथ बा, दूसरा के हाथ नहीं। अब और आगे क्या चाहते हैं लोग? जज साहब के बात से संतुष्ट हो नहीं है? अब देखिए, अब कार्रवाई हो जाए तब जाना। कार्रवाई हुई तो हाँ, अभी पूरा संतुष्ट नहीं किया। अभी क्या बता सकते, अब जज साहब क्या करो। बात भइल है, मानी है जज साहब की लिखित में दीजिए आवाज को एथी हुई कैमरा में वीडियोग्राफी हुई तब अपन बयान दीजिएगा वीडियोग्राफी पर, तब कार्रवाई हो। ठीक बा, कहले हैं कि आपको मांग का है पनी हमारा मांग बा फांसी। हाँ, हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। का है कि निर्दोष आदमी के जान गइल बा, समाज सेवा के चलते जान गइल बा। हमारा चाहिए जेकर हाथ बा में जे मरोले बकरा फांसी चाहिए। एसटीएम के बारे में भी कुछ बोलनी है। एसटीएमओ के बारे में बोलनी है। एसटीएम के का दोष बा? एसटीएम आदेश देले बड़न, तब एसटीएम के हाथ बा। एसटीएम शुरू से हमारे लड़का नाम लेते रहे। एसटीएम के हाथ बा, दूसरा के हाथ नहीं। अब और आगे क्या चाहते हैं लोग? जज साहब के बात से संतुष्ट हो नहीं है? अब देखिए, अब कार्रवाई हो जाए तब जाना। कार्रवाई हुई तो हाँ, अभी पूरा संतुष्ट नहीं किया। अभी क्या बता सकते, अब जज साहब क्या करो। मुलाकात के दौरान भरत तिवारी के भाई ने आयोग के सामने एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने बताया कि भरत का मोबाइल फोन अभी भी पुलिस के कब्जे में है, जिसे वापस दिलाया जाए। इस पर न्यायमूर्ति सिन्हा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले में जिले के डीएम और एसपी से खुद बातचीत करेंगे। जी, जो सरकार द्वारा गठित न्याय जांच के लिए जो टीम बनी थी, रिटायर्ड जज आए थे घटना की जानकारी के लिए, क्या क्या हुआ, क्या कुछ पूछ गया? उन्होंने बोला कि मतलब एप्लीकेशन द्वारा जो भी होगा सुनवाई होगा, ठीक है। और जहाँ तक कि हमें लग रहा है कि अब उनको मिलने वाला है।
तो और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब जितने भी इसमें शामिल है सबका मोबाइल खंगाला जाए, ये हम जज साहब से भी मांग किए हैं और आपको भी बता रहे हैं कि मतलब उनका मोबाइल, जो भी एसपी साहब भी हैं उनका भी मोबाइल मतलब खंगाला जाए। तो ये जज साहब से हमारी मांग थी, उन्होंने बोला कि सब कुछ लिखित सुनवाई की जाएगी। मैंने आपकी जो मांग थी उस पर जज साहब संतुष्ट नहीं, अब वो तो ज़्यादा मतलब पूछे ही नहीं, इतना कुछ बोल रहे कि जो भी बोलना होगा वहाँ पे आप बोलिएगा लिखित, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोले कि मतलब जो भी है इसमें शामिल सब पे जांच बैठेगा। क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा, आपको उम्मीद है? न्यायालय से तो उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद हो या ना हो, न्यायालय पे हमको भरोसा है मिलेगा। कल रात को एसपी साहब घटना के 8 दिन बाद क्या कुछ कहा, आप लोग भी उनसे सुरक्षा के साथ दृष्टिकोण से? एसपी साहब के लिए हम क्या बोलेंगे, उनको तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बिना लेडीज के घर में किसी का रात में 11 बजे घुस जाना, कुछ भी बात करना, मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारे परिवार वाले खुद डरे हुए हैं, 11 बजे रात में आप आते हैं, घुस जाते हैं हमारे घर में, जब मन आता है तब घुस जाते हैं, क्या हो रहा है ये? अब जांच करो ना, ये सब क्या मतलब हमारे घर में क्यों? पहले से कोई सूचना नहीं? पहले से कोई सूचना नहीं था। क्या कहेंगे अब, क्या करना चाहते हैं? अब क्या बोल सकते हैं हम, बताइए। अब जो भी है वो लिखित बोल रहे हैं कि लिखित सुनवाई होगी, तो बोलने से फायदा क्या है? जज साहब? हाँ, जज साहब, न्यायालय को तो भरोसा है हमें कि न्याय मिलेगा। आप लोगों को लग रहा है कि एसपी भी हाँ इन्वॉल्व है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। आप भी ये जान रहे हैं कि जिला का मालिक है वो। उस टाइम ये भी पता चला है कि उस टाइम एसपी साहब का भी कॉल आया था वहाँ पे, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला होगा वहाँ पे। हाँ, इनकाउंटर के टाइम में बिना उनके आदेश के कुछ हो सकता है क्या? एनकाउंटर के बाद से ही बिलौटी गांव में परिवार खौफ के माहौल में है। परिवार ने आयोग के सामने अपने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है, जिस पर जस्टिस सिन्हा ने स्पष्ट किया है जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जाएंगे ताकि परिवार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जस्टिस सिन्हा के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही बिलौटी में दिन भर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। जांच आयोग सिर्फ परिवार से ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाकर इस एनकाउंटर की हर कड़ी को जोड़ने में लगा है। अब देखना ये होगा कि इस उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर की क्या सच्चाई देश के सामने आती है।